कई बार लोगों के खातों में जो बैंकों के नियमानुसार मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है वो उससे कम हो जाती राशि या नहीं होती है उस वक्त राशि, तो बैंक उन पर जुर्माना लगाते हैं। ये एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले जो लोकसभा है उसकी एक समिति ने भी ये सिफारिश की है कि इस नियम को ख़त्म किया जाए, ये जुर्माना बंद किया जाए। तो इस पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के खाते में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आप समझिए कि उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी हो सकता है 19-20 हो, इसलिए बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो जब एक तो आर्थिक स्थिति खराब है और उसके ऊपर आप जुर्माना भी लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अत्याचार जैसा है। फिर लोग कहेंगे अरे यार ये तो बैंकों के नियम है। तो एक मैं इसमें बड़े एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू बताता हूँ। ये बैंक वाले जब हम इनके पास जाते हैं तो कई बार हमें कहते हैं कि भाई साहब एक अकाउंट खुलवा लीजिए। हम कहते हैं अरे भाई साहब हमारा 2 बैंकों में है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ही नहीं हो रहा है। अरे नहीं, एक और खुलवा लीजिए, 2 मेंटेन हो रहे, एक और हो जाएगा, इसमें क्या है, एक वो वाला बंद करवा देना, ये वाला बंद करवा देता। ऐसे एक तो ज़बरदस्ती कर करके अधिकांश लोग खाते खुलवाते हैं और फिर वो मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होता है तो चार्जेज लगते हैं। एक और बड़ी रोचक चीज़ है, कई खाते तो ऐसे खुलते हैं कि जो आपने आज से 10 साल 15 साल पहले खुलवाए होंगे, जब मिनिमम बैलेंस कहा होगा कि बिल्कुल जीरो है, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा होगा 1000 रुपये मेंटेन करने हैं, किसी ने कहा होगा 2000 रुपये मेंटेन करने हैं। मगर अब 15 सालों के बाद जब धीरे धीरे नियम बदलते हैं, उस बैंक का नियम हो गया कि भाई साहब 5000 रुपये मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अब जिसने 0 पे खुलवाया था, जिसने 1000 पे खुलवाया, 2000 पे खुलवाया, उसके लिए भी इन्होंने कर दिया कि 5000 रुपये। तो ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है कि जब आपने खाता ही ये कह के खोला था कि जीरो मिनिमम बैलेंस जीरो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज आप 5000 10,000 आपने अपने बैंक के नियमों के अनुसार से मिनिमम बैलेंस कर दिया और पेनल्टी हमारे लगा रहे हो, जबकि हमारे खाते खोले तब स्थिति अलग थी। तो ये जो पैसे हैं ये अपने आप में एक तरह की लूट है, और एक ऐसी लूट है जो हालांकि हमें महसूस नहीं होती। हमें लगता है क्या है, 100 रुपये लगे, 50 रुपये लगे, 200 रुपये लगे, मगर पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तो ये अरबों खरबों रुपए की लूट है जो कि बिना वजह लूटी जा रही है। तो अब जब संसद में ये मुद्दा आया है तो अब यहाँ से आपको बता दूं कि हम में से भी प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि एक तो ये बैंक में जो खाते खुलते हैं उस वक्त हम पूरी लिखापटी करें, उनसे लिखवा के ले लें कि भाई साहब आज आप कह रहे हो कि मिनिमम बैलेंस 5000 का है, कल का आपका नियम चेंज हो गया, मेरे पैसे नहीं लगने चाहिए। आप आज और नोट करेंगे तो जो पहले हम लेते थे जब बैंकों की सेवाएं, तब कहते थे कि एटीएम जितना चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, फिर बाद में नियम लाते नहीं, 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप अपना स्टेटमेंट कितनी बार मांग सकते हैं, इतनी बार मांग सकते हैं। उन नियमों में फेरबदल और सभी पर चार्जेज लगातार लग रहे हैं। आपको पता नहीं चलता होगा, मगर बार समय समय पर स्टेटमेंट निकलवाइए, उसमें आपको वो हिडन चार्जेस दिखेंगे और वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। तो मुझे लगा इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए, एक थोड़ा सा जागरूकता वाला माहौल इस मुद्दे पर बनाना चाहिए कि इस तरह की जो लूट है, जो कि एक वाइट कॉलर लूट है, बिल्कुल सूट बूट में एसी में आपको बिठाकर हंसते खिलखिलाते लूट रहे हैं, उस लूट के खिलाफ आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे में आगे आने वाले समय में इस विषय पर भी थोड़ी सी और जागरूकता फैलानी चाहिए? जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।